जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 15वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस वृक्ष के रहस्य को समझ लेता है, वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। दूसरा श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर फैली हुई हैं। ये शाखाएं तीनों गुणों सत्व, रज और तम से पोषित होती हैं। इन शाखाओं पर जो कोपले और पत्ते हैं, वे इंद्रियों के विषय हैं, जैसे धन, मोह, कामना, पद, मान, सुख और भोग। इस वृक्ष की जड़ें नीचे मनुष्य लोक तक फैली हुई हैं और ये जड़ें कर्मों से बंधन पैदा करती हैं। यानी मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही वह इस संसार में और अधिक बंधता चला जाता है। तीसरा श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष का न तो असली रूप साफ दिखाई देता है, न इसका कोई आरंभ दिखता है, न अंत समझ में आता है और न ही इसकी कोई स्थायी स्थिति है। यह वृक्ष इतनी गहराई से जड़ें जमा चुका है कि सामान्य तरीके से इसे काट पाना संभव नहीं है। इसलिए इस संसार के बंधन को त्याग रूपी तेज शस्त्र से ही काटा जा सकता है। जब मनुष्य आसक्ति छोड़ देता है, तभी वह इस गहरे जमे हुए संसार बंधन से मुक्त हो पाता है। चौथा श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य त्याग के शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को काट देता है, तब उसे उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ पहुँचने के बाद फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। उस परम स्थान को पाने के लिए मनुष्य को उसी आदि पुरुष परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, जिससे यह सारी पुरानी सृष्टि और संसार की गतिविधियां उत्पन्न हुई हैं। पांचवा श्लोक, जो व्यक्ति अहंकार और मोह से मुक्त हो गया है, आसक्ति के दोष पर विजय पा चुका है, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहता है और जिसकी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, जो मनुष्य सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है और भ्रम में नहीं जीता, वही बुद्धिमान व्यक्ति उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। छठा श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस परम धाम में न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा की रोशनी पहुंचती है और न ही अग्नि का तेज वहां काम करता है। जो जीव एक बार उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता। वही मेरा सर्वोच्च, शाश्वत और दिव्य स्थान है। सातवां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवात्मा मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है और यह सनातन है। लेकिन जब यह जीव प्रकृति में प्रवेश करता है, तो मन सहित 5 इंद्रियों को अपने साथ लेकर संसार में संघर्ष करता रहता है। अर्थात आत्मा शुद्ध और दिव्य है, पर मन और इंद्रियों से जुड़कर यह जन्म मरण और दुख संघर्ष के बंधन में फंस जाती है। आठवां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवात्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, तो वह मन और इंद्रियों को अपने साथ वैसे ही ले जाती है, जैसे वायु एक स्थान से सुगंध को अपने साथ ले जाती है। अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन मन, संस्कार और इंद्रियों की प्रवृत्तियां आत्मा के साथ अगले जन्म तक चली जाती हैं। 9वां श्लोक, जीवात्मा मन को साथ लेकर कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से शब्द, रूप, स्पर्श, स्वाद और गंध जैसे विषयों का अनुभव करती है और उनमें लिप्त रहती है। अर्थात मन और इंद्रियों के सहारे जीव संसार के भोगों में उलझता है और यही आसक्ति उसे बंधन में बांधे रखती है। 10वां श्लोक,
अज्ञान में डूबे हुए लोग न तो आत्मा के शरीर छोड़ने को समझ पाते हैं, न शरीर में स्थित रहते हुए उसकी उपस्थिति को, और न ही उसे गुणों के साथ भोग करते हुए पहचान पाते हैं। लेकिन जिनके पास ज्ञान का नेत्र होता है, वे आत्मा की इन सभी अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से देख और समझ लेते हैं। अर्थात आत्मा को पहचानने के लिए आंखें नहीं, ज्ञान चाहिए। 11वां श्लोक। योग के अभ्यास में लगे हुए साधक अपने भीतर स्थित आत्मा को देख पाते हैं, लेकिन जिनका मन अशुद्ध है और जिनमें आत्म संयम नहीं है, वे प्रयत्न करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। अर्थात आत्मा को जानने के लिए केवल प्रयास नहीं, शुद्ध मन और साधना आवश्यक है। 12वां श्लोक। सूर्य में जो तेज स्थित होकर पूरे संसार को प्रकाशित करता है, चंद्रमा में जो शीतल प्रकाश है और अग्नि में जो ऊष्मा और शक्ति दिखाई देती है, वह सब मेरा ही तेज है। इस जगत में जो भी प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देने वाली शक्ति दिखाई देती है, वह परमात्मा की ही शक्ति का विस्तार है। 13वां श्लोक। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही सोम रूप में स्थित होकर सभी औषधियों, वनस्पतियों और अन्न को रस प्रदान करता हूँ और उनका पोषण करता हूँ। अर्थात इस संसार में जीवन को संभालने, पोषित करने और जीवित रखने वाली सारी शक्ति परमात्मा से ही आती है। 14वां श्लोक। मैं ही वैश्वानर अग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में स्थित रहता हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं 4 प्रकार के अन्न को बचाता हूँ। इस प्रकार भोजन का पाचन और जीवन को चलाने वाली शक्ति परमात्मा से ही संचालित होती है। 15वां श्लोक। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न हुई है। सभी वेदों द्वारा मुझे ही जानना योग्य बताया गया है। मैं ही वेदों का कर्ता हूँ और मैं ही वेदों का सच्चा ज्ञाता हूँ। 16वां श्लोक। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष माने गए हैं। एक क्षर जो नाशवान है और सभी भौतिक प्राणियों के रूप में दिखाई देता है। दूसरा अक्षर जो अविनाशी है और कूटस्थ रूप में स्थित आत्मा कहलाता है। अर्थात शरीर और भौतिक जगत नष्ट होने वाले हैं, जबकि आत्मा स्थिर और अविनाशी है। 17वां श्लोक। इन दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष भी है, जिसे परमात्मा कहा गया है। वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण और संरक्षण करता है। वही सर्वोच्च सत्ता है जो आत्मा और संसार दोनों से ऊपर स्थित है। 18वां श्लोक। मैं ही इस नश्वर संसार से भी ऊपर हूँ और उस अविनाशी आत्म तत्व से भी श्रेष्ठ हूँ। इसी कारण मुझे लोक में भी और वेदों में भी पुरुषोत्तम कहा गया है। मैं ही वह परम सत्य हूँ जिससे संसार चलता है और जिसमें अंततः सब कुछ समा जाता है। 19वां श्लोक। हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना किसी भ्रम के मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वह संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है और पूर्ण भाव से मेरी भक्ति करता है। ऐसा भक्त ही मुझे सही अर्थ में प्राप्त करता है। 20वां श्लोक। हे निष्पाप अर्जुन, यह अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। जो मनुष्य इस ज्ञान को भली भांति समझ लेता है, वह वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। गीता का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वें अध्याय के साथ हम जल्दी मिलेंगे प्रिय भक्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।